हेलो। कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का जो है एक प्रश्न हमसे बार बार पूछा जा रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब के जो है कमेंट बॉक्स में कि सर आखिर ये CUET क्या है और इसको जो है पास करने के बाद जो है कौन कौन से यूनिवर्सिटी में जो है हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि जो है आप लोगों के मन में जो है काफी सारे प्रश्न जो हैं CUET को लेकर जो है उत्तेजित हो रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपके आज के इस क्लास में ही दिए जाएंगे और इसके बाद जो है आपको CUET से रिलेटेड दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। देखिए आपके मन में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, पहले उनको जो है हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न, सर CUET क्या है। दूसरा प्रश्न कि CUET का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा प्रश्न है मेरे बाबू कि CUET को जो है यानी कि CUET के फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसे इंग्लिश में एलिजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है CUET का सिलेबस क्या है, इसके लिए कौन कौन से बुक हमको पढ़ना पड़ेगा, CUET का फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं और CUET का एग्जाम कब होता है। एक एक करके जो है सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आज आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न से ही हम शुरू करते हैं, CUET क्या है। तो CUET जो है एक प्रकार का टेस्ट होता है। अब कहेंगे किस प्रकार का टेस्ट, तो अगर आप 12th कर लिए हैं, 12th करने के बाद अगर आप भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अगर आप अपना नामांकन करवाना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको एक टेस्ट पास करना होगा जिस टेस्ट का नाम है CUET। बात समझ गए। CUET जो है क्या है, एक टेस्ट है। अब आपके मन में प्रश्न दूसरा आया, सर CUET का जो है फुल फॉर्म क्या है। C से होता है कॉमन, U से होता है यूनिवर्सिटी, E से होता है एंट्रेंस और T से होता है टेस्ट। यानी कि कॉमन, यूनिवर्सिटी, एंट्रेंस, टेस्ट। यानी कि आपको जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट देना पड़ता है, जिस टेस्ट का ही नाम है CUET। ठीक है। आपके जो है मन में जो है एक और प्रश्न आ रहे हैं कि सर CUET का फॉर्म जो है कौन कौन भर सकता है। अगर आप 12th पास हैं, क्या आप जो है 12th पास हैं या 12th का अभी अभी एग्जाम दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, चाहे आप आर्ट्स से हो या जो है आप साइंस से हो या आप कॉमर्स से हो, आप सभी लोग जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी, योग्यता सिर्फ 12th पास। बात समझ गए। चलिए अब आप समझ गए तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर CUET का सिलेबस क्या है। CUET का सिलेबस जो है डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को अपना ऑनर्स बना के ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है केमिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहते हैं, यानी केमिस्ट्री से जो है हम लोग जो है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें जो है क्या क्या पढ़ना होगा, यानी कि इस टेस्ट में जो है कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोई एक लैंग्वेज पेपर आपको बनाना होगा। आइए सिलेबस पे डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। सिलेबस के लिए जो है CUET जो है सिलेबस को 3 भाग में बांटा है। पहला भाग लैंग्वेज पेपर होता है, दूसरा डोमेन होता है और तीसरा जो है जनरल टेस्ट होता है। लैंग्वेज पेपर में जो है आपको जो है आपके अनुसार, कहने का मतलब आपको, आपका अगर अंग्रेजी जो है मजबूत है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप अंग्रेजी से जो है दीजिए। ठीक है। आप हिंदी आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप लैंग्वेज पेपर में हिंदी ले लीजिए, या आपका और भी जो है कोई लैंग्वेज जो है स्ट्रॉन्ग है तो आप उस लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट कीजिए। लगभग 33 जो है लैंग्वेज पेपर में से कोई एक पेपर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो ज्यादातर लोग जो है हिंदी से जो है
लैंग्वेज पेपर को जो है हिंदी में सिलेक्ट करते हैं, या जो है काफी सारे लोग जो है लैंग्वेज पेपर जो है इंग्लिश भी जो है सिलेक्ट करते हैं। आप देख लीजिएगा आपका जो है कौन जो है मजबूत है। बात समझ गए। दूसरा है कि अगर आप साइंस से एडमिशन करवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये डोमेन में जो है 3 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, साइंस वाले के लिए जो है फिजिक्स होगा, ठीक है, केमिस्ट्री होगा, या मैथ्स या बायोलॉजी होंगे। बात समझ में आए, मैथ्स या बायोलॉजी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर, हम जो है हिस्ट्री से जो है ऑनर्स करना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करना चाहते हैं, हम ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, हम जो है होम साइंस से करना चाहते हैं, तो आपको जो है जिस सब्जेक्ट से करना है, जैसे मान के चलिए कि हिस्ट्री से जो है हमें क्या करना है, हिस्ट्री से जो है हमें क्या करना है, तो ऑनर्स करना है। जब हिस्ट्री से ऑनर्स करना है तो इसके साथ जो है, हिस्ट्री का मीनिंग जो है हम गलत लिख दिए, ठीक है, चलिए यहां पे जो है अगर आपको हिस्ट्री से जो है ऑनर्स करना है, तो हिस्ट्री से ऑनर्स करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा कि इसके साथ 2 सब्जेक्ट और लेना होगा। या तो आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, या तो आप जो है ज्योग्राफी ले लीजिए। बात समझ में आ रही है। आपको जो है कोई भी अगर जिस सब्जेक्ट से करना है आपको ऑनर्स से, उसके साथ 2 सब्जेक्ट आपको लेना ही होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तीसरा होता है जनरल टेस्ट। इस जनरल टेस्ट में क्या होता है, तो आपको जीके और जीएस से रिलेटेड, जीके मतलब कि सामान्य ज्ञान और जीएस मतलब कि सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो जीके मतलब कि भारत में प्रथम कौन था, सबसे बड़ा कौन था, सबसे लंबा कौन था, विश्व में भी पूछ सकता है, तो उसके लिए जीके पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। जीएस के लिए जो है सामान्य जो आप पढ़ रहे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट अगर साइंस में जो है आप, तो साइंस में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी से आएंगे। अगर आप आर्ट्स में हैं तो थोड़ा सा साइंस आपको जो है जीएस के लिए पढ़ के जाना होगा। बात समझ में, जो जनरल होता है साइंस में, जैसे मान के चलिए पूछ दिया शराब का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, ये तो जनरल जो है जनरल साइंस की तरह आपको पढ़ के जाना है। ये सिलेबस आप समझ गए। अगर कोई कॉमर्स से करना चाहता है, विश्वविद्यालय में एडमिशन जो है कॉमर्स से लेके ऑनर्स करना चाहता है, ठीक है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आता है, बिजनेस स्टडी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, वो आप लेके कर सकते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों वाले जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, और तीनों जो हैं इस जो है अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार ऑनर्स कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है बाबू कि सर CUET के लिए जो है हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखिए NTA के अनुसार आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये NTA क्या है। NTA जो है एक संस्था है जो CUET का एग्जाम करवाती है। तो NTA का कहना है कि हम जो है NCERT के बुक से जो है क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो NCERT का बुक जो है आपको पढ़ना चाहिए, NCERT के बुक से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो NCERT अब कहेंगे कौन क्लास, तो 12th के बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 12th से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट है कि सर CUET का फॉर्म जो है अप्लाई डेट, यानी कि CUET का फॉर्म कब आता है, आपके मन में प्रश्न होगा। तो CUET का फॉर्म जो है फरवरी और मार्च के बीच में आता है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं नहीं आया है तो कुछ दिन बाद आ जाएंगे, और अगर आ गया है तो अगर आप बड़े बड़े भारत की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप जो है भर के टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि सर CUET का एग्जाम डेट, CUET का एग्जाम जो है मई या जून के मंथ में होता है, यानी कि आपको तैयारी करने के लिए जो है कितना दिन मिलता है, तो 90 से लेकर 100 दिन, कहने का मतलब 3 से लेकर 4 महीने आपको समय मिलते हैं। इसी बीच में जो है आपको तैयारी करनी होती है। अब आपके अनुसार कि हमें किस सब्जेक्ट पे जो है सर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो ज्यादा फोकस जो है हम कहेंगे
कि आप लैंग्वेज पेपर पे कीजिए। लैंग्वेज पेपर जो आपका है, कहने का मतलब आप हिंदी जो है लैंग्वेज पेपर लिए, तो हिंदी से जो है पूरा पढ़ के जाइए, हिंदी ग्रामर पूरा कंप्लीट करके जाइए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर लिए हैं तो इंग्लिश ग्रामर पूरा चटनी बना के जाइए, ठीक है। डोमेन में जो बाकी 3 सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के 3 सब्जेक्ट जो आपका 12th में था उसको कंप्लीट कीजिए, या आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो वो 3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कीजिए। और जीके जीएस जो है नॉर्मल करेंट अफेयर जो है 2-3 महीने पहले का पूछता है, यानी कि जब एग्जाम होगा उससे जो है 6 महीने पहले जितनी भी घटनाएं हुई है वो आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो भारत में जो जनरल, जैसे कि भारत के प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, सबसे ऊंचा बांध, लंबा बांध, कौन सा झील कहां है, ये जो जनरल है ना जीके जीएस जो है आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये जो है मेरा राय है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, CUET का एग्जाम जो है सबसे पहली बार 2022 में हुआ। 2022 में जो है 9 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। दूसरी बार 2023 में हुआ जिसमें 16 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, और 2024 में तीसरी बार हुआ जिसमें जो है 14 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। इन तीनों साल का पेपर जो है आपको देख कर जाना है, ठीक है। तीनों साल का पेपर यानी कि आप क्वेश्चन बैंक कहते हैं, तो इन तीनों साल का जब आप पेपर देख कर जाएंगे आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है किस आधार पे, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड जो है आपको जो है एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आज का ये जानकारी वाला क्लास आपको कैसा लगा CUET के बारे में? अगर आपको अच्छा लगा आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और आपके मन में जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आपको वहीं पे जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।